हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज osteomalacia in adults is caused due to the deficiency of ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम ऑस्टियोमलेशिया की बात करें अडल्ट्स में तो वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम जानेंगे विटामिन डेफिशिएंसी कॉजिंग ऑस्टियोमलेशिया. विटामिन डेफिशिएंसी कॉजिंग ऑस्टियोमलेशिया. तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन में जानेंगे ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है और उसका कॉज क्या होता है. ऑस्टियोमलेशिया. तो ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये एक डिजीज कंडीशन है, डिजीज कंडीशन जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक. डिजीज कंडीशन इन विच बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक. हड्डियां सॉफ्ट और कमजोर हो जाती हैं. तो बेसिकली हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें बोन्स की डिजीज है, बोन्स में प्रॉब्लम है. और ये प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता है. बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन्स. जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं इनका क्या काम होता है? इनका दोनों का काम होता है बोन्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करवाना. और ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन में कम पड़ जाते हैं, बोन में इनकी कमी हो जाती है. क्योंकि तो इसीलिए बोन्स कैसी हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं. और अगर हम लो कैल्शियम और लो फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है. विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? इनके एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि बोन इनको एब्जॉर्ब कर पाए. अगर ये एलिमेंट्स ब्लड में हैं लेकिन वहां पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो भी ये जो एलिमेंट्स हैं ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे. तो इसीलिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर विटामिन डी डेफिशिएंट हुआ तो कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी बोन्स में और एक डिजीज कंडीशन पैदा हो जाएगी जिसमें बोन्स कैसी हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से हो रही है ऑस्टियोमलेशिया? दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है. तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन डी. अगर हम ऑप्शन बी विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी का मेन काम होता है ब्लड वेसल्स, वुंड हीलिंग में, स्किन के लिए. तो विटामिन सी में ऑस्टियोमलेशिया कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है. ऑप्शन सी अगर हम देखें विटामिन ए, इसका दूसरा नाम होता है रेटिनॉल और इसका काम होता है क्या? आईज के रिलेटेड. जो भी आईज से रिलेटेड डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आएंगे. विटामिन के का काम होता है ब्लड कोएगुलेशन में, तो ब्लड कोएगुलेशन की प्रॉब्लम जहां आएगी वहां विटामिन के का रोल आएगा. तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन डी. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.